हेलो एवरीवन, आई एम सपना सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. Okay, if withdrawal of amount from the account is present by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ठीक है, मोहन इज अ पर्सन और उसने अपने बैंक में 2000 रुपीज क्या किया है, डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट मीन्स जमा करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डे उसने अपने अकाउंट से 1642 रुपीज को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ मीन्स वापस बाहर निकाल लिया पैसे को। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज प्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसने पैसे विड्रॉ किया है मीन्स निकाला है, अगर आप उसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है मीन्स जमा किया है उसको आप किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, देन फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जब मोहन ने पैसे को विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, उसके बाद उसके बैंक में कितना बैलेंस बचा है, मीन्स कितना अमाउंट बचा है। ओके, ठीक है, मोहन ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, ₹2000। ओके, ना उसने निकाला कितना है, ₹1642। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जो अमाउंट उसने निकाला है उसको आपको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये भी बताना है कि जो उसने डिपॉजिट किया है उसको आप किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब उसने पैसे को निकाला है तो उसको निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जब उसने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, तो उसको आप किससे दिखाओगे, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा है, कितना बैलेंस बच गया है। ठीक है, सपोज आपके पास 10 रुपीज़ है और आपने 2 रुपए की टॉफ़ी खरीद ली या कोई चॉकलेट खरीद लिया। ठीक है, तो आपके पास अब कितने रुपए बचे, आप क्या करते हो, 10 - 2 करते हो, मीन्स सबट्रैक्ट करते हो। सिमिलरली यहाँ भी हमको वही करना है, जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है उसमें से हमको जो अमाउंट विड्रॉ किया उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। फिर हमको पता चल जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा है। ठीक है, तो 2000, अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम अगेन माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ओके, ओके, तो मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, 358 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको 2 डायरेक्शन गिवन है, ईस्ट और वेस्ट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और साथ में सॉल्व भी करते हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, रीता पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी गिवन है, और कितना जाती है वो, 20 किलोमीटर जाती है। तो चलिए पहले हम इसको शो करते हैं। रीता ए टू बी जाती है 20 किलोमीटर, ओके, इस डायरेक्शन में। नाउ शी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ठीक है, अब वो क्या करती है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी 20 किलोमीटर है, तो अगर वो वापस जाएगी तो ये डिस्टेंस तो कवर करेगी ही, 20 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद 10 किलोमीटर और कवर करेगी, ये रहा 10 किलोमीटर और, तो ये 20 + 10, ये टोटल हमारा कितना हो गया, 30 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है
कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो जो मूवमेंट वो इस डायरेक्शन में कर रही है उसको पॉजिटिव से हमको शो करना है, ठीक है। अपोजिट जब जा रही है तो आप क्या दिखाओगे, निगेटिव साइन से दिखाओगे उसको, ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब आपको बताना है कि अब वो ए से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, ए से उसका फाइनल पोजीशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट टुवर्ड्स ईस्ट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट इज इक्वल टू -30 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 20 - 30 इज इक्वल टू -10 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, -10 किलोमीटर है।